गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। जैसा कि आपको मालूम है, ओरेकल की क्लास में इस समय हम पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी प्रिविलेजेस के अंतर्गत ग्रांट कमांड, रिवोक कमांड, ये हम सीख रहे हैं। और इसकी डेफिनेशन साथ में मैंने इसके एग्जांपल भी आपको बताया हुआ था कि कैसे आप यूज करेंगे ग्रांट कमांड, रिवोक कमांड। आज मैं इसी का डेमो देने वाला हूं स्टूडेंट कि ओरेकल 11G में आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से एक टेबल की परमिशन हम किसी दूसरे यूजर को दे सकते हैं। आदित्य, आवाज आ रही? यस सर, आ रही। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ओरेकल पे वर्क करिएगा, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमको कई बार यूजर चेंज करना होगा। तो मैंने कल आपको जब क्लास लिया था तो बताया था कैसे यूज करना है। रन एसक्यूएल कमांड को क्लिक कर देना है आपको और यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है। आज सबसे पहले कनेक्ट होना है सिस्टम से। सिस्टम आपका एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड देंगे। यहाँ पे आप कोई भी यूजर टेबल बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यूजर क्रिएट करना है, तो मैंने कमांड आपको लिखाया था स्टूडेंट, क्रिएट यूजर, और यूजर का नाम मान लीजिए राम1, मैंने यूजर नेम दिया। और आइडेंटिफाइड बाय, मैंने बताया था कि पासवर्ड आप देंगे, तो राम1 पासवर्ड भी मैं दे देता हूं। और सेमीकोलन आप एंटर करेंगे। यूजर क्रिएटेड, एक यूजर आपका क्रिएट हो गया स्टूडेंट। जितने भी यूजर क्रिएट करना हो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एक मान लीजिए मैं SICS के नाम से क्रिएट कर देता हूं, पासवर्ड भी मैं SICS कर देता हूं, पहले से बना होगा ये। हाँ, ये यूजर पहले से बना है, आपको मालूम है, तो SICS1 कर देता हूँ स्टूडेंट। तो दो यूजर हमारे क्रिएटेड हैं। और इनको सबसे पहले यदि हम चाहते हैं कि ये टेबल, व्यू सब कुछ क्रिएट कर सके, तो इनको सबसे पहले सिस्टम प्रिविलेजेस आपको प्रोवाइड कर देना है, जिसके लिए ग्रांट सिस्टम प्रिविलेजेस मैंने लिखाया था, कनेक्ट और रिसोर्स, ये दो प्रिविलेजेस इनको प्रोवाइड कर देना है। तो राम1 SICS1 दोनों को एक साथ मैं दे रहा हूं स्टूडेंट। एक साथ दोनों को, दोनों सिस्टम प्रिविलेजेस मैंने प्रोवाइड किया, ग्रांट, कनेक्ट, रिसोर्सेस टू राम1 और SICS1, दोनों को एक साथ दोनों परमिशन मिल चुकी है स्टूडेंट। अब आप इनको इस दोनों को यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट, अलग विंडो में भी कर सकते हैं, इसी में भी कनेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे दिखा देता हूं, कनेक्ट। अब मैं राम से एंटर कर सकता हूं स्टूडेंट, राम1 हमारा यूजर जो हमने क्रिएट किया, पासवर्ड भी हमने 1 दिया है। यहाँ पे यदि मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो अभी इसमें कोई भी टेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब मैंने इसको टेबल बनाने की परमिशन तो दे दी है, आप यहाँ टेबल क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट। T1 मान लीजिए कोई टेबल मैंने क्रिएट किया, ओके। ये T1 मैंने एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर ली स्टूडेंट, टेबल क्रिएट हो गई। चाहे तो इसमें मैं रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकता हूँ। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया।
इस प्रकार से 3 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए स्टूडेंट। अच्छा, हमने 5 सेट कर रखा है स्टूडेंट। जो नाम होगा हमारा 5 कैरेक्टर का होगा। साइज मैंने बहुत छोटी दी थी, इसलिए 5 कैरेक्टर से अधिक वैल्यू ये स्टोर नहीं कर रहा है। मैंने नाम दे दिया ओम, स्टोर हो गया। सेलेक्ट किया स्टार फ्रॉम T1। ये देखिए, हमने सिस्टम से एक यूजर क्रिएट किया। अभी तक की जो प्रोसेस है, यूजर हमने क्रिएट किया, 2 यूजर क्रिएट किए, RAM1 और SICS1। और RAM1 से मैंने कनेक्ट हुआ, RAM1 में एक टेबल बनाया और RAM1 में टेबल बना करके उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं SICS1 को परमिशन देना चाहता हूं कि SICS इसमें इंसर्ट कर सके, सिर्फ इंसर्ट कर सके, ना तो डिलीट कर सके, ना डिस्प्ले कर सके, और कोई परमिशन नहीं। सिर्फ इंसर्शन की परमिशन देना चाहता हूं कि SICS जो RAM1 के अंदर टेबल बनी है उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सके। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे। परमिशन के लिए मैंने बताया था ग्रांट ऑप्शन यूज करना है, ग्रांट। और जिसको आपको परमिशन देना है, कौन सी परमिशन देना, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस इंसर्ट की देना है। इंसर्ट ऑन किस में पर्टिकुलर टेबल की बात कर रहा हूँ, सभी टेबल में इंसर्ट नहीं कर सकता है वो। T1 टेबल की बात है। मान लो इसमें और भी टेबल होती तो और किसी टेबल में इंसर्शन नहीं कर सकता। ग्रांट इंसर्ट ऑन T1 टू SICS1, ये कमांड मैंने लिखा, पास किया, ग्रांट सक्सेस। आप देख लेंगे, इसको लिख लेना स्टूडेंट, नोट कर लेना। हमने ग्रांट किया किसको, SICS यूजर को, कि T1 टेबल जो हमारी बनी है उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते। ओके, अब मैं यहाँ पे यूजर चेंज करता हूँ स्टूडेंट। अब मुझे इंटर होना पड़ेगा SICS से, तो यही इसी में मैं चेंज कर लेता हूँ। कनेक्ट SICS, ओ सॉरी SICS1 था, यूजर नेम हमारा SICS1 है, SICS1 कनेक्टेड। अभी यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होंगे क्योंकि नया यूजर है हमारा ये SICS1। ये देखिए कोई टेबल नहीं है इसमें। ओके, ना कोई टेबल है ना कोई रिकॉर्ड है, नो रो सेलेक्टेड। अब मैं उस पर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। देखिए कैसे करूंगा, इंसर्ट इनटू T1। लेकिन आप डायरेक्ट T1 नहीं लिख सकते स्टूडेंट, क्योंकि वो टेबल आपकी SICS की नहीं है, वो टेबल किसकी है, राम की है। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि राम टेबल में उसको इंसर्ट करना है। तो RAM1 डॉट T1 आपको लिखना होगा स्टूडेंट, ध्यान देना, क्योंकि T1 टेबल जो बनी है किस यूजर की बनी है, RAM1। और RAM1 ने आपको परमिशन दिया है कि आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड और नेम दिया MP और इंटर किया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ऐसे आप और भी रिकॉर्ड जितने इंसर्ट करना चाहें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यूपी, ओके। लेकिन यदि आप यहाँ डायरेक्ट T1 लिखेंगे स्टूडेंट तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, टेबल आर व्यू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जो आपकी T1 टेबल बनी है वो SICS1 के अंदर तो बनी नहीं है, वो बनी है राम के अंदर। तो यहाँ इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट, RAM1 डॉट T1। मैंने यहाँ से 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किया। अब हमको देखना है कि रिकॉर्ड वहां पहुंचे कि नहीं। और एक चीज और, मान लीजिए इंसर्ट की मैंने परमिशन दी है तो इंसर्ट तो हो गया, क्या मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ या सेलेक्ट कर सकता हूँ? मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और RAM1 डॉट T1। ओके, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट, इसको परमिशन नहीं है। इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, टेबल को देखने की परमिशन नहीं है, सिर्फ इंसर्शन की परमिशन हमने दिया है SICS को। वो सिर्फ टेबल को इंसर्ट कर सकता है, रिकॉर्ड को देख नहीं सकता, अपडेट नहीं कर सकता, ना तो डिलीट कर सकता। डिलीट भी करेंगे, डिलीट फ्रॉम RAM1
ram1 डॉट t1 और आप पूरी करना चाहो तो पूरी भी नहीं होगी, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। तो इस तरीके से हम परमिशन देख सकते हैं। अब मैं आपको चेक कराना चाहूंगा कि जो मैंने SICS से रिकॉर्ड एंटर किया है राम में, क्या वो टेबल में रिकॉर्ड पहुंचे हैं कि नहीं। अब मैं फिर से कनेक्ट करूंगा किसको, ram1 को, ram1। यहाँ पे आप टेबल को अपने चेक करेंगे स्टूडेंट, स्टार फ्रॉम T1। यहाँ मैं डायरेक्ट T1 देखूंगा क्योंकि ये टेबल किसकी है, राम की है, ram1 की है, तो डायरेक्ट T1। ये देखिए मैंने वहां से जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था MP UP यहाँ पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक यूजर से दूसरे यूजर को टेबल की परमिशन हम दे सकते हैं, और जिसकी परमिशन देंगे, जितनी प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेंगे, उतना ही वर्क वो यूजर कर सकता है। तो ये समझ में आया स्टूडेंट। आदित्य, रवि, सदाब, कोई भी। यस सर, आ गया। ओके। अब देखिए क्या करते हैं कि अभी मैंने दिखाया कि SICS रिकॉर्ड तो इंसर्ट कर सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। अब मैं चाहता हूं उसको एक परमिशन और दे देते हैं कि वो देख सके रिकॉर्ड को। तो हम सीधा लिखेंगे ग्रांट सेलेक्ट ऑन T1 टू SICS1। हमने ग्रांटिंग किया। अब SICS से कनेक्ट होंगे स्टूडेंट, SICS1, SICS1। अब ये टेबल को देख सकता है फ्रॉम, क्या लिखेंगे, ram1 डॉट T1। ये देखिए डिस्प्ले करने के लिए हमने इसको दो परमिशन दे दी स्टूडेंट, इंसर्ट भी कर सकता है, देख भी सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता, ना अपडेट कर सकता। डिलीट अभी भी नहीं कर सकता है। ये देखिए इनसफिशिएंट प्रोविजन, इसके पास डिलीट करने की परमिशन नहीं है, सिर्फ देखने की और इंसर्शन की परमिशन। ये एक सर्वर पे काम करते हैं स्टूडेंट, एक समय में सारे यूजर ऑन होंगे, सब लोग अपने जिसको जो परमिशन दी गई है वो वर्क करेगा। यहाँ तो मुझे बार बार कनेक्ट होना पड़ता है क्योंकि मेरे पास एक ही सिस्टम है, सर्वर तो है नहीं, इसलिए मैं कनेक्ट होके आपको ऐसा दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यदि ये चाहे कि मैं किसी दूसरे को टेबल को परमिशन दे दूं, क्या संभव है? क्या नहीं है, क्योंकि विथ ग्रांट ऑप्शन इसको नहीं दिया गया है, हमने इसको परमिशन दिया है, ये किसी दूसरे को परमिशन नहीं दे सकता है। ये चाहे कि ram1 डॉट T1 मान लो ग्रांट सेलेक्ट की परमिशन देना चाहता है ऑन ram1 डॉट T1 तो मान लीजिए सिस्टम नाम का हमारा यूजर है पहले जो बना, ये परमिशन नहीं दे सकता है, इनसफिशिएंट परमिशन, इसको ये भी परमिशन हमने नहीं दिया है। लेकिन इसकी स्वयं की टेबल होती, मान लीजिए यहीं पे एक टेबल इसकी क्रिएट कर देते हैं, टेबल T2 ID इन और नेम वर्कर, ये अब ये अपनी टेबल की परमिशन तो दे सकता है, ग्रांट सेलेक्ट कमा इंसर्ट ऑन T2 टू सिस्टम। ये देखिए इसने स्वयं टेबल क्रिएट किया T2 और उसकी परमिशन हमने दिया किसको, सिस्टम को। क्या कर सकता है, सेलेक्ट भी इंसर्ट भी कर सकता है, लेकिन
इसको जिस टेबल की परमिशन है वो दूसरे को नहीं दे सकता। अब मैं कनेक्ट करता हूं सिस्टम को और आपको दिखाता हूं T2 को सेलेक्ट कर सकता है कि नहीं। सिस्टम सेलेक्ट स्टार, देखिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है T2, ऐसे आप लिखेंगे तो नहीं दिखाएगा। ये देखिए, क्योंकि इसकी स्वयं की टेबल नहीं, ये टेबल किसकी है, SICS 1 की। अभी हमने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया था, नो रिकॉर्ड सेलेक्टेड, कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू T2, क्योंकि इसके पास इंसर्शन की भी परमिशन है, और नेम, तो देखो डायरेक्ट T2 नहीं लेगा, समझ गए होंगे आप, SICS 1 हमको देना पड़ेगा। देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड टू रमेश, लार्ज हो गया क्योंकि डेटा टाइप हमने बहुत छोटा दिया होगा, होम। अब सेलेक्ट करेंगे आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SICS 1.T2, ये देखिए सेलेक्ट भी कर सकता है, रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकता है, जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया वहां पहुंच भी गया। इस तरीके से परमिशन एक यूजर से दूसरे यूजर को आसानी के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, दे सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं। अब मैं कनेक्ट करूंगा फिर से पुनः तो SICS को, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट अपनी टेबल T2। ये देखिए इसमें जो रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया स्टूडेंट, वो कहाँ से किया हमने, सिस्टम से। देखिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आज मैंने पूरी जो प्रोसेस बताई है स्टूडेंट, वो किस पे बताया है, ग्रांट कमांड पे बताया है, यूजर को क्रिएट करने से लेकर पूरी प्रोसेस जो हमने अभी तक देखा, यूजर को क्रिएट करना, फिर उसको परमिशन देना, फिर परमिशन को लेना, और इसके बाद कल के क्लास में मैं बताऊंगा परमिशन को वापस लेना। आज हमने परमिशन दिया है, और विथ ग्रांट ऑप्शन अभी हमने यूज नहीं किया था, कल वो भी बता दूंगा, लेकिन उसका एज ए प्रैक्टिकली मैं बता दिया हूं कि यदि आप विथ ग्रांट ऑप्शन नहीं देते हैं स्टूडेंट, तो वो यूजर किसी दूसरे को उसकी परमिशन नहीं दे सकता है। यदि विथ ग्रांट ऑप्शन भी मैं लगा देता और उस यूजर को पास विथ ग्रांट ऑप्शन होता, तो किसी दूसरे को भी परमिशन दे सकता। और ये मैं आपको एज ए फाइल वर्ड की जैसा लिखा है वैसा भेज दूंगा, जिससे आपको टाइप ना करना पड़े, वीडियो को देख करके। तो आप इसे देख करके आप चलाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, और समझ करके फिर कल हम सीखेंगे विथ ग्रांट ऑप्शन और प्लस रिवोकिंग द परमिशन, परमिशन को वापस। ओके स्टूडेंट। सर हाँ कमांड लाइन पे नया यूजर बनाने के लिए क्या करें? स्टार्टिंग बताया तो है, ये बताया तो, इसमें सब है, कमांड लाइन पे जी ही तो सर। चलाया हमने, इसी पे बनाया। ठीक है जी।